हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब लोगों को जैसे मालूम होगा, एक होता है केवाईसी, एक होता है और एक होता है सीकेवाईसी। एक होता है नो योर कस्टमर और एक होता है सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री। तो सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री क्या है, उसका क्या क्या बेनिफिट है और आप लोग आपका जो सीकेवाईसी नंबर है आपको कैसे देखना है, इसके बारे में आज का इस वीडियो में आप लोग कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, सीकेवाईसी जिसको बोला जाता है सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री, मतलब सेंट्रल और नो योर कस्टमर रजिस्ट्री। ये 2016 में ये चालू हुआ है। इसका आने का मेन रीजन क्या है, जैसे आप लोग को पहले से क्या करते थे, कोई भी आप लोग को चाहे बैंक में हो गए, आप लोग दूसरा कहीं भी मान लीजिए आप लोग का अकाउंट खोलते हो, आप लोग हर वक्त आपको पेपर वर्क करना पड़ता था। आप लोग को एक फॉर्म मिलेगा, उसको आप लोग आपका सारे डिटेल आपको भरना पड़ेगा, आपका नेम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, सारे डिटेल आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा और उसके साथ ही साथ आपको हार्ड कॉपी हमें देना पड़ता है। लेकिन जब से ये सीकेवाईसी आया है, सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री आया है, उसके बाद अगर आप लोग एक बार केवाईसी कर लेते हो ना, आपको एक 14 डिजिट का एक आइडेंटिफायर नंबर को मिलता है, जिसको बोला था सीकेवाईसी नंबर बोला है। एक बार आप लोग को सीकेवाईसी नंबर मिलने के बाद अगर आप लोग बाद में चाहते हो कोई भी बैंक में अकाउंट खोलना है, आप लोग चाहते हो कोई भी म्यूचुअल फंड में अकाउंट खोलना है, ये चाहे फाइनेंशियल हो गया या नॉन फाइनेंशियल प्लेसेस में, अगर आप लोग चाहते हो कोई भी अकाउंट खोलने के लिए, तो आप लोग सिर्फ क्या करना है, आपका जो सीकेवाईसी नंबर देने से आपका ये अकाउंट खुल जाए। आप लोग को ये सारी चीजें आपको जो हार्ड कॉपी है आपको ये देना नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अकाउंट ओपनिंग विदाउट सीकेवाईसी। अगर मान लीजिए आप लोग यहाँ पे क्या अकाउंट खोलते हो और आप लोग यहाँ पे सीकेवाईसी नहीं देते, अगर आप लोग नॉर्मल केवाईसी यहाँ पे करते हो, आप लोग यहाँ पे क्या क्या इशू होता है। देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे बिना सीकेवाईसी के यहाँ पे अकाउंट खोलते हो ना, आपको बार बार जितने बार आप लोग अकाउंट खोले, चाहे डिफरेंट बैंक में अगर आप लोग यहाँ पे अकाउंट खोलते हो, तो आप लोग हर बार यहाँ पे आपको केवाईसी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है सारे डिटेल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो देखिए, आप लोग यहाँ देख सकते हो पीओपीएस, बैंक वॉलेट और एनबीएफसी, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, या आपका डिमांड अकाउंट हो गया, सारे जगह में कहीं पे भी अगर आप लोग यहाँ पे अकाउंट खोलो तो आपको यहाँ पे बार बार केवाईसी यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका बैंक में कुछ गलत हो गया, या आप लोग चाहते हो कि दूसरा लोकेशन का आप लोग यहाँ पे शिफ्ट किए हो, आप लोग चाहते हो कि आपका एड्रेस यहाँ पे अपडेट करना है, तो अगर मान लीजिए आप लोग म्यूचुअल फंड में किए हो, बैंक में किए हो, क्रेडिट कार्ड में किए हो, आप लोग इंडिविजुअल जाकर सारी चीज में आप लोग यहाँ पे आपका एड्रेस को अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग के पास सीकेवाईसी, मान लीजिए अगर आप लोग बैंक में अपडेट किया ना, ये सारे जगह को ये नोटिफाई कर देगा और सारे जगह में आपका एड्रेस हो गया, जो भी आप लोग चेंज किया हो ना, ये सारे जगह में आपका ये ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए और भी है, सीकेवाईसी सिंप्लीफाइज केवाईसी प्रोसेस है। मतलब आप लोग एक बार केवाईसी करके आप लोग का जो सीकेवाईसी आइडेंटिफायर आप लोग एक बार पाने के बाद आप लोग कोई दूसरा बैंक हो गया, दूसरा म्यूचुअल फंड, कहीं पे भी आप लोग यहाँ पे अकाउंट खोल देना, आप लोग सिर्फ वो जो सीकेवाईसी आइडेंटिफायर है उसका आप लोग दीजिए, आपका सारी चीज हो जाएगा। कस्टमर प्रोवाइड्स ओनली सीकेवाईसी आइडेंटिफायर, बैंक वॉलेट, लाइफ इंश्योरेंस, डिमांड अकाउंट, ये सारी चीज हो गया। अगर आप लोग यहाँ पे कोई भी एक प्लेस में एक बार आप लोग का जो केवाईसी डिटेल अपडेट कर दिए, सारी जगह में आपका ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो सीकेवाईसी आइडेंटिफायर एंड इट्स यूज, उसका क्या यूज करना है, आप लोग यहाँ देखिए सीकेवाईसी आइडेंटिफायर 14 डिजिट यूनिक आइडेंटिफायर नंबर, जिसको आपको मिलेगा 14 डिजिट का आपको नंबर मिलेगा, वो आपका परमानेंट रहता है। और ये जो सीकेवाईसी नंबर होता है सबका ये अलग अलग होता है। सीकेवाईसी आइडेंटिफायर कैन बी ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद whom you have an account based relationship। जैसे मान लीजिए आपका क्या अकाउंट है बैंक में, आप लोग डायरेक्ट बैंक से जाके आपका जो सीकेवाईसी नंबर आप लोग यहाँ पे पा सकते हो। तो आपका जो सीकेवाईसी नंबर होता है आपका पान इंडिया में आपका वैलिडिटी होता है। तो अगर आप लोग कोई भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशन में यहाँ पे आप लोग का अकाउंट खोला, जो कि आपका आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, आईआरडीए के थ्रू या पीएफआरडीए के थ्रू या आपका रेगुलेटेड होता है, आपको सीकेवाईसी आइडेंटिफायर देने से आपका ये हो जाएगा। तो आपको एक बार आप लोग को सीकेवाईसी नंबर ऑब्टेन करने के बाद आपको बार बार ये सारी चीजें आपको सबमिट करने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर मान लीजिए कहीं पे भी आपको एक जगह में आपको अपडेट करना है, तो आपका जो डिटेल होता है वो सारी जगह पे यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। आपको यहाँ पे बार बार हर जगह पे जाके आपको यहाँ पे अपडेट करने का कोई जरूरत नहीं है। तो आप लोग को जो सीकेवाईसी आइडेंटिफायर आपको कैसे मिलेगा, तो अगर मान लीजिए अगर फर्स्ट टाइम है, आपका पहले से कोई कहीं पे भी अकाउंट नहीं है या आपका पास सीकेवाईसी नंबर नहीं है, अगर आप लोग जाते हो बैंक में अकाउंट खोलने के लिए, तो आपका जो केवाईसी डिटेल आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। केवाईसी डिटेल सबमिट करने के बाद म्यूचुअल फंड हो गया, बैंक हो गया या इंश्योरेंस कंपनी, वो क्या करते हैं अकाउंट ओपनिंग करने के लिए क्या होता है, जो सीकेवाईसी को ये आपका डाटा भेजता है, वहां से आपको एक सीकेवाईसी नंबर जनरेट होता है। वो नंबर आपका जो अकाउंट खोलने के बाद आपका वो नंबर आपको यहाँ पे दे दिया जाता है। या नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग कभी भी जाते हो कहीं पे भी दूसरे के जगह में आपको अकाउंट खोलने के लिए, तो आपको सिर्फ आपको क्या करना है, आपका जो सीकेवाईसी नंबर है आप लोग आपका जो सीकेवाईसी नंबर है उसको दे दीजिए, बाकी सारी चीजें आपका जो डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको कुछ अपडेट करना है, तो आपको जो सीकेवाईसी नंबर देने के साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हो कि आपका कुछ डिटेल यहाँ पे अपडेट करने के लिए, तो आप लोग को जानकारी वहां पे दे दीजिए, आपका सारे जगह में आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग योर सीकेवाईसी आइडेंटिफायर। तो आप लोग को वन टाइम आपको जो केवाईसी आपको करना पड़ेगा, आपको बार बार यहाँ पे करने का कोई जरूरत नहीं है। तो एक बार आप लोग को सीकेवाईसी नंबर पाने के बाद आप लोग बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, स्टॉक्स हो गया, पीओपी, सारे जगह पे आप लोग यहाँ पे उसको यूज कर सकते हो। नो रिपीट केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, तो आपको यहाँ पे बार बार डॉक्यूमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है।
आपका सारे प्रोसेस आपका यहाँ पे पेपरलेस हो गया, मतलब सारे ये डिजिटल थ्रू से आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो पान इंडिया में आपका जो सीकेवाईसी आइडेंटिफायर आपका ये काम करेगा। आप लोग कहीं पे भी जाके आप लोग अकाउंट अगर खोलना चाहते हो, आपका जो सीकेवाईसी नंबर आप लोग को दे दीजिए, तो आपका खुल जाएगा, या आप लोग का ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए अभी मैं आप लोग को बताता हूँ, अगर आप लोग का ऑलरेडी सीकेवाईसी नंबर है, अगर आप लोग जानना चाहते हो कि आपका सीकेवाईसी नंबर क्या है या आप लोग उसको कैसे डाउनलोड करना है, चलिए अभी मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग कोई भी एक ब्राउजर यहाँ पे ओपन कर दीजिए, वहां पे आप लोग सर्च कर लीजिए सीकेवाईसी। तो सीकेवाईसी सर्च करने के बाद यहाँ पे जो पहला वाला वेबसाइट आ रहा है CKYCindia.in, उसका ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद इसका जो ऑफिशियल वेब पेज है आपको यहाँ पे खुल जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको सीकेवाईसी कैसे पाना है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो गेट योर सीकेवाईसी कार्ड, ये भी मिस कॉल, ये जो नंबर दिया है आप लोग उस नंबर को अगर आप लोग यहाँ पे मिस कॉल कर दो तो आपका मोबाइल एक मैसेज आ जाएगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपका जो सीकेवाईसी नंबर है आप लोग यहाँ पे उसको डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो डिजिलॉकर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप लोग इस वेबसाइट के थ्रू भी आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा आपको सीकेवाईसी नंबर आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आप लोग सबसे ऊपर में देखिए एक है व्यू योर सीकेवाईसी कार्ड है, उसका ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूछेगा भेज योर सीकेवाईसी कार्ड। तो आपका जो मोबाइल नंबर है जो कि आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया या आपका म्यूचुअल फंड में आपका रजिस्टर्ड है, उसी नंबर को आप लोग यहाँ पे दे दीजिए। देने के बाद नीचे जो कैप्चा है उसको भर लीजिए। कैप्चा भरने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप लोग पहली बार यहाँ पे डाउनलोड कर दो आपका मोबाइल को लिंक जाएगा, उसका थ्रू आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यू हैव एक्सीडेड द नंबर ऑफ रिक्वेस्टेड परमिटेड फॉर द मोबाइल नंबर। तो ऑलरेडी यहाँ पे मैं बहुत बार डाउनलोड कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पे नहीं शो करे, तो कोई टेंशन नहीं है। चलिए मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ। आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे बैक आ जाए। बैक आने के बाद गिव ए मिस कॉल टू दिस नंबर आपको यहाँ पे दिया है, तो उस नंबर को आपका मोबाइल ओपन कीजिए। मोबाइल ओपन करने के बाद इस नंबर को आप लोग को आपका जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है उसी नंबर से आप लोग एक मिस कॉल कीजिए। मिस कॉल करने के बाद आपका जो कॉल होता है वो आपका ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। कुछ देर बाद आपको एक मैसेज आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं AD CKYC। अगर आप लोग उस मैसेज का ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हो ना, आपको लिंक आएगा। आपको देखिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आपका CKYC आइडेंटिफायर भी आप लोग के यहाँ पे मिल गया। अगर आप लोग चाहते हो कि आपका जो CKYC कार्ड को डाउनलोड करने, तो यहाँ पे जो लिंक दिया है लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद अगर आप लोग चाहते हो उसको ओपन करने के लिए, तो उसका जो पासवर्ड होता है आपका डेट ऑफ बर्थ होता है DDMMYYYY। तो इस फॉर्मेट में आपका पासवर्ड आएगा। आप लोग यहाँ देख सकते हो, मैं इसको यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आप लोग इस टाइप का आपको यहाँ पे CKYC आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। आपका जो CKYC आइडेंटिफायर हो गया आपका ये 14 डिजिट का होता है। आपका नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, मेल, ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, उसके साथ ही साथ आपका करंट एड्रेस हो गया या आपका प्रेजेंट एड्रेस, ये दोनों आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप लोग चाहते हो कि आपका CKYC नंबर को देखने के लिए आप लोग चाहते हो कि उसको डाउनलोड करने के लिए, तो आप लोग आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।